बिहार में शिक्षकों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा लेने वाली एजेंसी ब्लैकलिस्टेड कर दी गई है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ का यह बड़ा एक्शन है। आपको बता दें कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक है, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करनी पड़ती थी और इसके लिए राज्य सरकार ने एक एजेंसी का चयन किया था जो ये परीक्षा का आयोजन करवा रही थी और सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने वाले जो प्रतियोगिता थी उसमें वो सफल कर रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने एसीएस जो हैं, उन्होंने सीधे तौर पे एस सिद्धार्थ का यह जो है बड़ा एक्शन उन्होंने लिया। उन्होंने कहा है कि अब शिक्षा विभाग में जो नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, उस पर कार्रवाई की गई है और उसे अब काली सूची में डाल दिया गया है। यानी परीक्षा एजेंसी का इकरारनामा रद्द करते हुए उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। बिहार में अधिकांश परीक्षाओं के आयोजन में गड़बड़ी या प्रश्न पत्र लीक की शिकायत लगातार मिलती रहती है। इस वजह से बिहार सरकार की खूब फजीहत भी होती है। इधर नियोजित शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने यह तैयारी की थी कि सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए उन्हें एक परीक्षा पास करनी होती थी। उस परीक्षा का नाम सक्षमता परीक्षा रखा गया और नियोजित शिक्षकों के लिए ये परीक्षा का जो आयोजन है वो लगातार किया जा रहा था। लेकिन इस परीक्षा में एजेंसी ने भारी गड़बड़ी की है। जो परीक्षा एजेंसी जो ले रही थी उसकी गड़बड़ी है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा लेने वाली कंपनी पर जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका जो टेंडर था वो रद्द कर दिया। साथ ही साथ कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने परीक्षा लेने वाली कंपनी का जो इकरारनामा है उसे रद्द कर दिया है, साथ ही उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है एमएससी सेफी डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई द्वारा विभाग के साथ किए गए एक करारनामा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है। साथ ही इस परीक्षा एजेंसी को काली सूची में दर्ज किया गया। आदेश में कहा गया कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 में परीक्षा एजेंसी MSSIFI डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई के द्वारा प्रश्न पत्रों की पुनरावृत्ति की गई थी। साथ ही अन्य गड़बड़ी भी सामने आई थी। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा एजेंसी MSSIFI डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। अब परीक्षा एजेंसी के स्पष्टीकरण आया है, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि परीक्षा एजेंसी जो है चेन्नई के द्वारा जो भ्रामक तथ्य वो प्रस्तुत किया गया। साथ ही शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए क्वेश्चन कोड को बदल दिया गया था। सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी भी की गई थी। प्रश्नों को पुनरावृत्ति संबंधित त्रुटि और परीक्षा एजेंसी द्वारा पर्याप्त तकनीकी खामी, मानव संसाधन की व्यवस्था नहीं करने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। परीक्षा एजेंसी MSSIFI डिजिटल सर्विस लिमिटेड चेन्नई का इकरारनामा जो है वो रद्द कर दिया गया। साथ ही परीक्षा एजेंसी को काली सूची में डालते हुए ये आदेश दिया गया है कि इनके साथ जो शिक्षा विभाग का जो करार था उसे तत्काल जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में शिक्षा विभाग के अंदर लगातार डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो एसीएस हैं, वो शिक्षकों के साथ साथ विद्यालय के अंदर गुणवत्ता कैसे ठीक हो, साथ ही साथ जो शिक्षकों की समस्या सामने आ रही थी वो किस तरीके से दूर किया जाए, और इसी कड़ी में ये एक बड़ा जो एक्शन है वो लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में तकरीबन जो है 5 लाख के आसपास जो नियोजित शिक्षक थे, जिनके पिछले कई वर्षों से जो डिमांड थी कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए पिछली सरकार ने ये तय किया कि सभी जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उन सभी शिक्षकों को पहले एक परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद उन सभी लोगों को राज्यकर्मी और जो दूसरे शिक्षक हैं जो बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके टीचर बन रहे हैं, उनको जो सुविधा मिल रही है वही सुविधा इन शिक्षकों को भी दिया जाएगा। इसके लिए जो है सक्षमता परीक्षा लेने के लिए राज्य सरकार ने एक एजेंसी के साथ करार किया था और अब उस कंपनी जो एजेंसी थी
उसकी जो परीक्षा लेने की जो पूरी प्रक्रिया थी उस पर संदेह हुआ। तो शिक्षा विभाग ने उस पे उसकी जांच करवाई, कई जगहों से रिपोर्ट मिली थी और उस जांच के बाद जब एजेंसी से, परीक्षा लेने वाली जो एजेंसी है उससे जब कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो संतोषजनक जवाब नहीं था और इसी से नाराज होकर सीधे तौर पे जो है वो शिक्षा विभाग ने यह फैसला लेते हुए ये फैसला लिया है कि अब जो एक करार किया गया था वो करार रद्द किया जाएगा और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी कर दी गई है। तो बड़ी खबर, शिक्षा विभाग में सक्षमता परीक्षा लेने वाली एजेंसी के अंदर भारी गड़बड़ियाँ जो सामने आई थी उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब वो एजेंसी परीक्षा बिहार में नहीं दिला पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।